आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय ख़ासकर रोज़े को लेकर है। रमज़ान का महीना है, इस मुनासिबत से ये वीडियो बहुत अहम है और हर मुसलमान को ये वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं बहुत कम बोलता हूँ कि मेरा वीडियो शेयर करो। मैं बोलता ही नहीं हूँ, मेरी मिजाज भी नहीं है। मेरी सोच ये है, अगर मेरे अंदर क्वालिटी रहेंगी, मेरा वीडियो अच्छा रहेगा तो आप खुद शेयर करेंगे, मेरी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत की बात आती है या एक असलाह माशरे के तौर पर बात आती है कि यह नेकी की बात आती है, और ये काम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कहने की नेकी के ज़ुमरे में आता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकाल के प्लीज़ आपके दोस्त है आपके इसमें ज़रूर शेयर करना। चलिए मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। तकरीबन सभी लोग रोज़ा रख रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, इफ्तार करा रहे हैं, सहरी करा रहे हैं और सदका खैरात बहुत से मामला चल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, हम सब कुछ करते हैं। मेरा मुशाहिदा ही ये 4-5 साल का मेरा इतना ख़तरनाक एक में इसका एक्सपीरियंस आया हुआ है, मैं बता नहीं सकता। आप वो सारी बातें आंखों देखिए, उसकी रोशनी में वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, आप तो बड़े शान से रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तरावी अदा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कहीं आपकी नमाज़ें, कहीं आपके रोज़े, कहीं आपकी तरावी, और हो सकता है कि अगर आप उम्रा को जा रहे होंगे तो उम्रा या हज या बहुत सी बातें, इबादतें, या मस्जिद की तामीर काम में आपने हिस्सा लिया है या मदरसे की तामीर काम में हिस्सा लिया है, ये जो भी मामला थे बड़े बड़े लेवल पर, कहीं वो ज़ाय ना हो जाए। आपका जो पड़ोसी है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरत में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी, जो आपका पड़ोसी है, वो आपकी नेकियां छीन ले, आपके रोज़े छीन ले, आपके नमाज़ें छीन ले, आपका हज छीन ले, आपके उम्रा छीन ले, या आपने आलीशान मस्जिद तामीर कराई हो अपनी वालदा की याद में, वालिद साहब की याद में, या अपनी जानिब से नेक काम के लिए, वो हिसाब वो सवाब भी जाता रहे। ये जो भी है मामला, या आपने बहुत मदरसों की तामीरात की है, या हर साल जो है तो लंगर लगता है, 20 दिन लगती है 12 रबीउल के मौके पर या मुख्तलिफ मौके पर, सब बहुत कुछ करते हैं, कहीं वो आपका पड़ोसी ने छीन ले। आप बहुत हैरत कर रहे होंगे कि यार पत्रकार साहब क्या बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी मस्जिदों में, मेरा खुद का मुशाहिदा है साहब, मेरा खुद का मुशाहिदा है कि 90% लोग पड़ोसी के हुकूक़ पे ज़ोर नहीं देते हैं। जुमे के खुतबात में, बयानात में नहीं देते नहीं। मेरा खुद का मुशाहिदा है और कई वीडियोस को मैंने बहुत गौर से सुना हूँ, बड़े बड़े आलम दिन के सुना हूँ। कोई ख़ास मौके पे बोल दिए, ऐसा नहीं कि आपने बोला ही नहीं है, बोले, लेकिन उसको इतना हल्के में लेके बोलते हैं कि आम मुसलमान को लगता है कि भाई ये कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल बात है। जैसा नहीं कि हम कभी कभी चलते हैं और किसका धक्का लग जाता है, तब क्या बोलते हैं, सॉरी, और चल देते, मतलब वो भी खामोश और अपन भी आगे बढ़ गए। तो ऐसा मामला है। तो पड़ोसी के हुकूक़ पर आज मेरा मुशाहिदा है ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि आज गुर्बत बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है और कई से मसाइल दोचार हो रहे हैं और मुसलमान इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये हदीस में लिखा हुआ है, कुछ मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई जज्बाती बात नहीं है, कि हर मुसलमान का, चाहे आप हो या मैं हो, या बहुत बड़ा आलम दीन हो, मुफ्ती हो, इकराम साहब हो, या मौज़न साहब हो, इमाम साहब हो, या काबे शरीफ के इमाम साहब हो, या मक्का शरीफ के इमाम साहब हो, या कोई भी हो, कोई भी बड़े मर्तबे हो, लेकिन इस्लामी रूल के हिसाब से आपका पड़ोस 40 घर तक है। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपकी रिहाइश है, मकान है, जो महल्ले में, वहाँ 40 घर का पड़ोस है आपका। क्या कभी कोई मुसलमान ने इतना बारीकी से गौर किया कि यार जहाँ पर मेरा मकान है वहाँ का 40 घर कितना आता है? पता है आपको? मैं आपको इशारा बता रहा हूँ। ये समझ लीजिए मेरी हथेली के बीच में मेरा मकान है, बीच में, तो इसके सर्कल में देखिए पूरा चारों तरफ ये बीच में मकान है, ये सर्कल में जो है तो 40 घर, मतलब सामने से 40 घर, पीछे 40 घर, बाएं से 40 घर और दाएं से 40 घर, 40 घर। ये 40 घर की जिम्मेदारी अगर साहिब इस्तेताअत है आप, तो ये आपकी जिम्मेदारी में आ गए।
आप बच नहीं सकते। इस्लामी निज़ाम के हिसाब से, शरीयत के निज़ाम के हिसाब से आप बच नहीं सकते। भले दुनिया में बोलो कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास 10-10 फैक्ट्री के मालिक थे, क्या हम बड़ा कारोबार था साहब, क्या करना, टैप सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, हम कुछ सुबह खाना शाम में खाते थे, या खाना नसीब नहीं होता था तो कोई कहता हमको पानी भी नहीं मिलता था, भाई इतनी मेहनत करते थे, क्या करना, बड़ी सैड़ा चल रही, बड़े कारोबार चल रहे, इसके फ़ोन आ रहे, इसके फ़ोन आ रहे, और हम कारोबार में मसरूफ़ है, और इतने मसरूफ़ है कि लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए और निकल गए। कभी आपने सोचा है कि हर मरने वाला इंसान, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, नेता हो, लीडर हो, बड़े बड़े बागात का मालिक हो, खेतों का मालिक हो, कभी सोचा है आपके पास 50 प्लाट हो? कभी सोचा है आपने कि अगर आप मरते हैं तो साथ में ले जाते हैं? नहीं। तो दुनिया का देख लो आप, कोई राजा महाराजा, बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, साहब इकराम गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, जलील क़द्र साहबी गुजरे हैं। कभी ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है कि नहीं भाई अल्लाह ने उनकी जो प्रॉपर्टी की जो तो खबर करने ट्रांसफ़र किया? नहीं किया। छोड़ के जाना है आपको, और सिर्फ एक कफन में जाना है। और बहुत से तो बदनसीब ऐसे रहते, बदनसीब तो खैर भाई बोलना मजबूर हो रहा कि उनको कफन भी नसीब नहीं होता। कुछ गरीब गुरबा ऐसे रहते हैं बेचारे, कोई दे देते हैं रिवायत ऐसे में, खैर वो एक अलग शक्ल है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, तमाम मुसलमानों, अगर आप लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बिल्डर है, या जो भी है, सरकारी कर्मचारी है, या बड़े बड़े जो भी बागात के मालिक है, खेतों के मालिक है, जो भी है, याद रखिए आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, करा रहे हैं, सारी बात है, लेकिन यकीन मानिए 40 घर के पड़ोस के अंदर अगर कोई मुस्तहिक है, गैरतमंद है, अगर वो परेशान होता है, और वो अल्लाह ना करे अगर सहरी के लिए परेशान होगा, अल्लाह ना करे अगर इफ्तार के लिए परेशान होगा, अल्लाह ना करे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्चे के लिए परेशान होगा, अल्लाह ना करे कि अगर किसी घर में बीमार होगा, अगर वो गैरतदार है, खुददार है, वो खामोश है, तो याद रखिए आपकी जवाबदारी है। ये आप मेरी बात की तस्दीक अच्छे आलम दीन से या मुफ्ती अकराम से कर सकते हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, ये शरीयत की बात है, कोई मजाक की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने आसराफ में 40 घर का पड़ोस है साहब, अपने दिल पे याद रखिए। बोलिए, मैं हर मुसलमान जो वीडियो देख रहा है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पे याद रखिए, आँखें बंद कीजिए और ज़रा सोचिए कि 40 घर के पड़ोस के हिसाब से, मेरे हिसाब से एक एवरेज देखा जाए तो कम से कम 400 घर आते हैं, और अगर थोड़ा कम करें, अगर फासले पे दूर है बंगले टाइप में, 300 घर आते हैं, आखिरी दर्जे पे 200 घर आते हैं। यानी जहाँ आपका मकान है उसके अतराफ़ का सर्कल 200 से लेकर 400, 500, 600 घर तक हो जाते हैं अगर गुंजान आबादी रहती सेंटर के हिसाब से। और आप साहिब इस्तिताअत है, मेरा सवाल है, आंखें बंद करके सोचो, 40 घर में आप कितने को नाम से पहचानते? नंबर 1, कितने के बारे में आप जानकारी है कि उनके घर में उनके वो काम क्या करते? सवाल नंबर 3, कितने के बारे में जानते हैं कि उनकी औलादें कितनी, लड़कियाँ कितनी, लड़के कितने? सवाल नंबर 4, कितने घरों के बारे में जानते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? सवाल नंबर 5, कितने के बारे में जानते हैं कि उनके घर में अगर नौजवान बच्चे हैं तो बेरोज़गार है या रोज़गार पे है? सवाल नंबर 6, उनके घर में कोई बीमार है, सीमार है, क्या मालूम है? सवाल नंबर 7, कि उस घर में मुताल्लिका बोलो, कोई बेवा बोलो, बेकस बोलो, या बीमार की बीमारी का मतलब बीमारी में घर परिवार जूझ रहा है, क्या आपको उसके बारे में इल्म है? सवाल नंबर 8, कि आपको ये मालूम है कि उस घर, वो जो घर है 40 घर के दौरान कोई घर कर्ज में मुब्तला है, बेटी की शादी हुई थे, 2-2.5 लाख रुपये उधार ले लिए, या अल्लाह न करे शोहर बीमार था या बीवी बीमार थी या बच्चे बीमार थे, उस चक्कर में एक आधी प्लाट बेच डाले, कर्जे में आ गया, 2-2.5 लाख देना है, रमज़ान शरीफ चल रहा है, क्या आपको उसकी जानकारी है? अगर नहीं है तो याद रखो, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये गुमान मत रहिएगा मैंने 30 रोज़े रखा, मैंने ताजुद पढ़ा, मैंने इशराक पढ़ा, मैंने जमातों को दावत किया, ये रमज़ान में मैंने जो है तो 50,000 मस्जिद में दिया, ये रमज़ान में मैंने तो बोरिंग खुदाया, ये रमज़ान में मैंने जो तो 6 महीने का एक फला मदरसे को राशन दे दिया, या 2 लाख खामोशी में दे दिया, या ये कर दिया। ये भरम में मत रहिए आप। अगर आपका 40 घर कसम खुदा की कल यौम आखिरत भरेंगी तो ये पड़ोसी भागते आएगा कि अल्लाह ताला तू उसको जन्नत में कैसा दाड़ा, अल्लाह ताला पलट के देखेंगे क्या बात है। हालांकि अल्लाह
अल्लाह सब राज जानता है, लेकिन बताना है क्या मामला है बोल के। ना तो अल्लाह हर चीज़ को जानता है, ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, क्या होने वाला है वो भी जानता है। लेकिन हिकमत अल्लाह बोलेंगे कि क्यों दौड़े दौड़े चले आ रहे हो, और मैं तुमको जन्नत का फैसला कर रहा हूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले। वो कहेंगे या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, मैं किराड़पुर में रहता था या रहती थी, मैं बाजीपुर में रहता था या रहती थी, मैं संजय नगर में रहता था या रहती थी, मैं जहांगीर कॉलोनी में रहता था या रहती थी, मैं सलम बस्ती में रहता था या रहती थी, मैं हिना नगर में रहता था या रहती थी। अल्लाह ताला हम सलम बस्ती में रहते थे, और सलम बस्ती के अंदर इनका एक बंगला था, ये बड़े कार्ड्स में जाते थे। ये अल्लाह ताला कभी इन्होंने हमको सलाम नहीं किया, ये हम कभी इन्होंने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। ये तुर्रे में जाते थे, हमको कीड़े मकोड़े समझते थे, हमको बोलते थे अरे कैसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जैसा धिक्कार देते थे। हमको कभी बुलाए नहीं कि तुम्हारा कैसा चढ़ा, हम कभी पूछे नहीं। हमने कई बार जो फाके में निकाल लिए, कई बार हमने हमारी ज़रूरत जो इनकी अच्छी ज़कात के ज़रिए से पूरी हो सकती थी, इन्होंने हमको सही टाइम पे ज़कात घर पे लाके खामोशी में दिए नहीं, सदका दिए नहीं, अतिया दिए नहीं, न तो वो पैसे से हमारा इलाज हो जाता। तो मजबूरी में मैंने लड़की या औरत, हमने बैस अन्ना से पैसे उधार लिए, इलाज के वास्ते 10,000 रुपये लिए अल्लाह ताला। और ये हमारे महल्ले के 40 घर के पड़ोस में इसका बंगला था, जलाओ से जल रहा नहीं था, सोने का धुआं निकल रहा था। अल्लाह ताला इन्होंने पूछे नहीं, हमको पूछे नहीं क्या खाला तुम कौन है, क्या नाम है, अखलाक से किरदार से घर में बैठ के चढ़े बैठ के पूछे नहीं। इनको वो आती थी कैसे लोग हैं, कैसे गंदगी में रहते, कैसे बाहर खेलते, बच्चे नंगे फुंगे घूम रहे, ये हमको अलग समझते थे, ये अलग समझते थे अल्लाह ताला। तो अब हम तेरे से बदला चाहते हैं, और तेरा वादा था, तूने वादा किया था कि मैं ज़र्रे ज़र्रे का तुम छोटी नेकी करेंगे, मैं उसका अजर भी दूंगा और सज़ा भी दूंगा। अल्लाह ताला अब ये दुनिया में एतबार से ये मेरे पड़ोस में थे और इन्होंने मेरा हक़ अदा नहीं किया, अब मैं तेरे से हक़ का मुतालबा करती हूँ और मेरा मुझे इंसाफ दे। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, अब अल्लाह ताला बोलेंगे इंसाफ कैसा देना। अब पैसे चलने वाले नहीं, डॉलर दिनार चलने वाला तो नहीं, चेक चलने वाला नहीं, ATM कार्ड चलने वाला नहीं कि भाई ऐसा कोई लग्गा वसीले भी नहीं कि हेलो मैं बोल रहा हूँ ज़रा, या कोई नबी को मतलब फ़ोन रहेगा नहीं कि फ़ला नबी को वली फ़ोन कर रहे कि पीरो मुर्शद कि ज़रा अल्लाह सिफारिश कर दी ना, ऐसा चक्कर भी नहीं रहेगा, हवा टाइट रहेंगी। फिर आप क्या रहेगा, अभी जो मुतालबा कर रहे हैं मुझे इंसाफ दो, अब ये सर से पैर में लब तक गुनाह में डूबा हुआ। अब गरीब इंसान क्या करता है, रोज़े रखता है नहीं रखता, छोड़ पकड़ होती, नमाजें होती नहीं होती, अल्लाह है पेट की आग बहुत बुरी रहती ना साहब। अब ये गुने में इनके ढेर चढ़ गए, 2 पहाड़ निकल गए, गुनाह कितने हुए, तो आप 2 पहाड़, अल्लाह पूछ रहे इनके गुनाह कितने हैं, फरिश्ते जवाब दे रहे या मेरे अल्लाह 2 पहाड़ के बराबर गुनाह है इनकी, 2 पहाड़, ये गुनहगार यार मुतालबा कर रहा। अच्छा ठीक है, अब ये जिससे मुतालबा कर रहे हैं पड़ोस का जिनका बंगला था, इनके पास निकिया कितनी है, रजिस्टर खोड़े। अल्लाह ताला इन्होंने 10 मस्जिदें में तामीर कराए थे, इन्होंने 10 मदरसे तामीर कराए थे, इन्होंने 10-12 उम्रे करे थे, 1-2 बार हज को चले गए थे, और जो है तो क्या कहना इनका, लंगरा बांटे थे, देगा चढ़ रही थी, इससे अब जो है तो तबलीग जमात का इज्तिमा था, इन्होंने 15 देग लगा दिए थे, वहाँ जाके बोल रहे थे मंडप को कितने पैसे होना, बोलो आप खिदमत तैयार है, वहाँ झाड़ू मार रहे थे, वहाँ गड्ढे खोद रहे थे। अल्लाह ताला क्या कहना, बहुत नहीं किया, बहुत नहीं किया, कितने ने किया है, 2 पहाड़, 2 पहाड़ इनके नहीं किया, 2 पहाड़ इनके गुना। अब ये बोले मेरा हक दो, अब ये पड़ोस का मामला, अब अल्लाह का नौज़ बिल्लाह वादा झूठे नहीं हो सकता। अल्लाह बोलेंगे ठीक है फिक्र मत करो, 2 पहाड़ इधर ट्रांसफ़र कर दो और 2 पहाड़ इधर ट्रांसफ़र कर दो। इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास फोड़ा 12 ना, 12 भी नहीं, अब तो 5 रुपये गिलास आ गया, समझ गए आप। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खुशफहमी में मुब्तला रहे कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे, जिक्र कर रहे, हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सूरह यासीन पढ़ रहे, सूरह मलिक पढ़ रहे, सूरह रहमान पढ़ रहे, और ये बोल रहे कि हाँ मैंने 3 कुरान पढ़ लिया या 3 कुरान पढ़ ली, क्योंकि लेडीज़ भी टीचर रहती ना, सरकारी नौकरी देते, कर्मचारी रवाबदार रहते हैं, ये गुमान में हमने 3 कुरान पढ़ ली, हमारे शोर तरावी पढ़े और घर में आके कुरान पढ़ रहे, सब दबा के चढ़ रहा, खामोश पढ़ रहा, और पड़ोस के अंदर जो है तो मातम चढ़ रहा, परेशानी का, गुर्बत का, आप पूछ रहे नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जो नेकियां कर रहे हैं ना आप, ये ऑटोमेटिक उधर चल लेंगी और आप देखते रह जाएंगे। अब वो अल्लाह है, अब वहाँ सिफारिश चलने वाले नहीं। अब यहाँ बोल सकते हैं सुप्रीम अपने हाई कोर्ट में अगर फैसला गलत आ गया तब हम क्या होते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, वहाँ काहे की कोर्ट आई, वो तो शहंशाह का शहंशाह है, मालिकों का मालिक है, बापों का बाप है, खालिक रब्बुल आलमीन है, वो मामला है, रुआबदार मामला है और जानदार मामला है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पर अंदाज़ लगा लीजिए आप
मैंने हदीस से पढ़ा हूँ, एक सींग वाली बकरी और एक बगैर सींग वाली बकरी, अल्लाह ताला उस बकरी को ज़ुबान दे देंगे। वो बकरी मुतालबा करेंगे, ए अल्लाह ताला, कुदरती तौर से तूने मेरे को सींग नहीं दिया था, और ये बकरा, इसके बड़े बड़े सींग थे, ये बकरी, ये बड़े बड़े सींग थे, इन्होंने बहुत ज़ोर से आके मेरे को ऐसा भागते भागते आके टिशम करके मारे थे, तो मेरा खून निकल गया था, मेरे को तर में तकलीफ, मेरे को गुमड़ा आ गया था। अब वहाँ बोलेंगे ना, अब यहाँ मुक्का जानवर है, आपको क्या मालूम कितनी तकलीफ हो रही। अल्लाह बोलेंगे आप फिक्र मत करो। तो वो जो बेसिंग वाली जो बकरी है, अल्लाह ताला उसको सिंग देंगे और बोलेंगे जितनी ताकत से उन्हें तेरे को मारा था, अब तो बदला ले ले, यह है बदला। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, एक बकरी जिसको सिंग नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको सिंग लगा दे रहे, अपने कुदरत कामिले से उसको सिंग पैदा कर दे रहे, और उसको बोले अब तो उसका बदला ले ले। अरे अब जानवर को जब इतनी फैसिलिटी मिली, इंसाफ मिल रहा, हम तो इंसाफ है ना, हम तो इंसान है और अशरफुल मखलूक़ात है, और क्या बोलते हैं, नबी की उम्मत, आहा, ऐसा बोलते हैं जैसा पूछो नहीं क्या बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि है मुसलमानों, जाग जाओ और अपने पड़ोस के अंदर ख्याल करो। आपको जाना पड़ेगा। जमात की मेहनत कैसी करते हैं, खड़े करते हैं, तमाम साथी जाते हैं, अरे जमात कहाँ की, तो बोले कलकत्ते की, जमात कहाँ की, तो बोले कश्मीर की, वो कहाँ है, तो बोले किराड़पुर में आए, किराड़पुर गलियाँ नहीं मालूम, पहली बार ज़िंदगी में आए, बड़े बड़े सेठ भी शामिल है, झोपड़पट्टी में घुस रहे, खटका मार रहे, अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, अंसारी साहब, सैयद साहब, फारूक साहब, बाहर आओ, बेचारे लुंगी भान के आ रहे कैसा भी टू, हाँ मुसाफा करें, फिर खड़े बोले, देखो भाई दुनिया 2 दिन की है, सब छोड़ के जाना है, ऐसा है वैसा है, यूँ है, हम आपको लेने आए हैं, हम चाहते हैं कि भाई दुनिया 2 दिन की है, दुनिया का क्या झूठा पसारा है, मर के अपने को ऊपर जाना है, हिसाब का आप देना है, करते ना आप। कश्मीर की जमात आ रही और किराड़पुर में घूम रही, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा, ये कोई भी सलाम बस्ती में घूम रही, जमात भोपाल की आ रही, कलकत्ता की आ रही, अरे बाप रे अमेरिका की भी आ जा रही, यहाँ से वहाँ अमेरिका में चल जा रहे, कहीं का क्या बोले, अल्लाह के दीन की मेहनत है, तो क्यों पड़ोस का हक़ अदा करना कि अल्लाह की शरीयत में नहीं है, हदीस साबित नहीं है, कि तालीमात होना आम नहीं है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हमारे पास ऐसा रुझान परवरिश पा गया है, चाहे कोई भी रहो, 80% लोगों का, 80% की बात कर रहा हूँ मैं, खाली 20% माशाल्लाह जो समाज के साथ, ईमान के साथ चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और उनकी जान में, माल में बरकत दे। लेकिन 80% मेरा तजुर्बा मुशाहिदा साहब, लोग जहन में बैठ गया है, क्या बैठ गया है, नमाज 5 टाइम की पढ़ो, सब माफ़, जहनों में बैठ गए, नमाज पढ़ लो सर माफ़, जहन में बैठ गए। मगर हमारे जो उलमाए दीन है वो ये खोल के नहीं बता रहे। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप हमारे उलमा है, आप हमारे सरों का ताज है, आपका इकराम है। कुछ उलमाए दीन है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बड़ी अक्सरियत उलमाओं की हमारे ऐसी है जो खोल के नहीं बता रही है कि ये है मुसलमानों, तुम फजर की नमाज़ को आ रहे हो, अगर तुम किसका हक मार के आएंगे, डाका मार के आएंगे, लाफर कहेंगे तो नमाज तुम्हारी रद्द हो सकती है। खोल के नहीं बता रहे, ये बता रहे नमाज को लग जा भाई, नमाज पढ़ ले भाई, अल्लाह के आगे झुक जा भाई, अल्लाह सब माफ़ कर देगा। तो बहुत से मुसलमानों गलतफहमी ये है कि नमाज पढ़ने से हमारी लप्पा डुप्पी, ढापा डुप्पी, इसको हाथ दे उसको हाथ दे, माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये गुमान है, ये सोच है। तो हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब है, खतीब साहब है, उलमा करम, उनको बोलना पड़ेगा कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम रोज़ा रख के मस्जिद की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो याद रखो, अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर तुम हक़ अदा करके आ रहे, रिश्तेदारी में हक़ अदा करके आ रहे, सब मामला सही करके आ रहे, तो गोया तुम्हारा रोज़ा रखना अफजल है, सही है, नमाज़ पढ़ना भी अफजल है, सही है। लेकिन अगर तुम्हारा मामला सब मुँह रहे, खींचा तानी रहे, तुमने अगर अनजान बने रहे और ये सोचे कि मैंने 30 रोज़े रख लिया, मैंने 5 सफ़ की नमाज़ पढ़ लिया, मैंने तरावी जो है तो पहली सफ़ में पढ़ा, पहली सफ़ में थक गया, चक्कर आ रहे, पैरों को सूजन आ रही, इतना पढ़ा, मैंने सब करा, ये सोचेंगे कि बस हमारे गुनाह माफ़ हो गए। ठीक है, छोटे मोटा गुनाह, कौन से गुनाह माफ़ होते ये भी सुन लीजिए, जो अनजाने में हो जाए, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम तो छोटे मोटे गुनाह बोलते हैं, वो अल्लाह यकीनी तौर से माफ़ करने वाला है। लेकिन जब तुमको मालूम है कि ये गुनाह अजीम है, तो फिर आपको माफ़ी नहीं, चाहे मैं हो, आप हो, बड़े से बड़ा वक्त का वली हो, कोई भी रहो, फिर वो अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास निज़ाम है। अल्लाह क्या आप मुझे वाक़ई याद आ रहा है कि आपने देखा नहीं, जब फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो इंतकाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा गई, गालिबन एक साहबी उनके पास गए और ख़बर को मुखातिब होकर बोले, क्या है खबर, तुझे पता है कि तेरी गोद में कौन आने वाला है? खातून सरदार, जन्नत सरदार, खबर से आवाज़ आई, क्या है फला फला साहबी,
मैं इस वक्त हसब नसब नहीं देखती हूँ, जो जैसा अमाल लेके आएगा उस तरह से काम करती हूँ। बहुत से लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। ये तंबी है, ये तंबी है कि ये गुमान ने मत रहना, ये तंबी है, वरना उनका मकाम तो बहुत बड़ा है साहब, उनके पैर के धुल के और बराबरी नहीं कर सकते। बहरहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोस से फेल है, अगर आप फर्ज करो किराए में रह रहे और आप जो है तो कहीं दूर जाके अगर आपका मदद इमदाद पहुँचा रहे या जो भी ज़कात खैरात दे रहे, लेकिन महल्ले के पड़ोसी आपका महरूम है, कसम खुदा की फिर वो तो अल्लाह ही देखने वाला है, फिर माफ़ी नहीं है भैया। तुम ये गुमान मत रखना कि हमने दे दिए, तुम अपना पड़ोस का हक अदा करो। तुम्हारा जेब खाली होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह है, वो अल्लाह लोगों से काम लेने वाला है। वो गरीबी की दुआएं, उनकी गरीबों की हाजतें ज़रूरत है, अल्लाह कैसे पूरी करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मत सोचो कैसा होगा। कसम है खुदा की, अगर लोग ईमानदारी के साथ अपने पड़ोस का रिश्तेदारी का हक अदा करने पर आमादा हो जाए ना, कसम है खुदा की, अगर करोड़पति भी है, जुमले पर गौर करो आप, अगर आप करोड़पति भी है, कसम है खुदा की आप 1000 रुपये मस्जिद दे नहीं सकते, आप नहीं दे सकते। आप हैरान हो रहेंगे। ज़रा अपने ज़मीर को ज़िंदा करो, आँखें बंद करो, सोचो कि आपके 40 घर का पड़ोस, अरे बड़े से बड़ा रहे ना, करोड़पति हार जाएगा, वो बंगले बेचने की जरूरत पड़ जाएंगी, रोड पे आना पड़ेगा। इतने बड़े हक़ है, इतने बड़े हक़ है, आप अदा नहीं कर सकते। और हम क्या कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, आलीशान, झूमर, बेहतरीन, खाली नारी, लाखों रुपए की। लेकिन वही मस्जिद के अतराफ़ में कितने बस्तियों के अंदर क्या मामले चल रहे हैं, सूद बेच के कारोबार से लोग मुसलमान खामोशी में ले रहे दे रहे हैं, किसको खबर नहीं, कोई ढूंढने को तैयार नहीं, कोई लाएमाल नहीं। खाली ज़रा बात अखबार में आ गई, एशिया में आ गया, अराउंड 10 में आ गया, तो जुमे की मस्जिद में नमाज में ऐलान धुआंधार भाषण हो जाते कि हराम है, हलाल है, अमुक है, डमुक है, कलाल है बोल देते और सुधर जा बोल देते, खामोश बैठ जाते। लेकिन लाएमल नहीं बताते, लाएमल कि आपको काम कैसा करना है, क्यों करना है, इसकी जवाबदारी हम पे कितनी है, ये कोई नहीं बताता। बस ये बोलते हैं कि हम नबी की उम्मत है, हम बख्शे जाएंगे, वो 70 माह के प्यार करने वाला है, हमको छोड़ देंगे, हमको माफ़ कर देंगे। ये बहुत सी बातें हमारे दिमागों में बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। अरे ज़रा सोचो ना ज़रा कि हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम है, मतलब हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अगर हमारा पड़ोस में आता है, वो अगर भूखा है तो हमारा खाना हराम हो जा रहा है यार, हम खा नहीं सकते, हालांकि गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। तो ज़रा सोचो, जो ईमान वाला है, जो ईमान वाला है, आप तुम्हारा पड़ोस में है, अरे आप उसकी खबरगिरी नहीं है, तो कौन सा इस्लाम, कौन सी शरीयत, कौन सी तरीक़त, कौन सी मारिफत, और काय के हाजी, और कौन से उम्रा करने वाले, और काय के मस्जिद बनाने वाले, और काय के मदरसे तामीर करने वाले, क्या है आप? जो लोगों ने मस्जिद तामीर करे हैं, जो लोगों ने कई बार उम्रा करते हैं, या हज को जाते हैं, या आलीशान तामीरें करते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सीधे तौर पर, हाथ रखिए, जो महल्ले में आप रखते हैं, जो महल्ले में आपका बंगला है, ईमानदारी से बोलो। 40 घर का कैलकुलेशन बता दिया मैंने, नहीं तो मैं बताता, मैं साथ में लेके चलो, आपको सर्वे कराता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका हिसाब कमज़ोर है, मैं आपको साथ में चलता बताता। मोहतरम, 40 घर का पड़ोस ये होता है, कसम खुदा की कम से कम 200 घर इधर से आते, 200 इधर से, 200 इधर से, 200 इधर से, कितने हो गए? 2 और 2 400, और ये 400, कितने हो गए? 800। चलो और डिस्काउंट दे देते 600, और 100 डिस्काउंट दे देते 500। क्या 500 घर को जानते हैं आप? क्या 500 घर पे कभी आपने झाँक के देखा कि मैं अल्लाह के है मुसलमान मेरे भाई, कि अब्दुल करीम भाई, मेरे सलीम भाई, मेरे उस्मान भाई, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, 40 घर का पड़ोस है, मैं आपको 2600 बंगले के पास रहता हूँ, और मेरे बंगले से आपका मकान 2600 आता है, यानी 40 घर के दायरे में आता है। आप क्या काम करते हैं? आपका नाम क्या है? आप रिक्शा चलाते हैं, घर किराए का है, कि रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? और आपका हिस्सा अल्लाह ने मेरे पास महफूज रखा है, अदब एहतराम से कभी आपने लिया कि दिया? नहीं दिया। दिया क्या दिया? ज़रा गौर करो आप, तमाम मस्जिदें बनाने वालों, उम्रा करने वालों, हज करने वालों, बड़े बड़े दिखावे की नुमाइश करने वालों, झुमरा देने वालों, लाखों रुपए की खालिन देने वालों, मैं आपसे मुखातिब हूँ और माफ़ी के साथ मुखातिब हूँ। अपने दिल पे याद रखिए, आपका जो मकान है वहाँ से 40 घर में आप कितने लोग पहचानते? जब आप पहचानते नहीं तो सवाल ये फिर पड़ोसी का हक अदा कैसा हो रहा? जब पहचानते नहीं, आपको मालूम कैसा पड़ेगा कि घर में कोई बीमार है, मुफलिस है, कर्जे में डूबा हुआ है, वो क्या है, भूखे है, प्यासे? जब आप पता नहीं कर सकते तो आप मदद कैसी करेंगी? जब मदद नहीं कर सकते तो हक अदा कैसा नहीं होगा? फिर हक अदा नहीं होगा तो फिर काय का पड़ोस, फिर कैसे मुसलमान, फिर कौन सा इस्लाम? बहरहाल ये बड़ी तल्ख बातें थी,
और हकीकत में वो अपनी बातें थी और शरीयत के दायरे के अंदर है कि बोला हूँ मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम मस्जिदों में ये जुम्मा आ रहा है कल परसों का, खुल के बोलो कि पहले रिश्तेदारों को दो, पहले यतीमों को दो, पहले महल्ले में दो, उसके बाद बचता है तो फिर अल्लाह घर को लगाओ। अल्लाह घर किसका मोहताज नहीं है। अरे हम पर्दे लगा के नमाज़ पढ़ लेंगे साहब, पर्दे लगा नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन कोई अगर मेरी बहन मेरी बेटी, मैंने आंखों से देखा हूँ साहब, थोड़े से पैसों के लिए अपनी इज्जतें दाव पे लग रही साहब। मेरे पास ऐसे सबूत भी मौजूद है, ठोस सबूत मौजूद है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ चैनल पे, कैसे बताइए ना बताइए। थोड़े से पैसों के वास्ते कौन है जिम्मेदार कि वो मेरी बहन मेरी बेटी जो कलमे के शरीक है, उसका कसूर ये है कि वो गरीब है, वो गरीब है, वो यतीम है, मुफलिस जो भी है, अगर थोड़े पैसे के वास्ते अगर अपना जिस्म बेचने पे मजबूर है तो मैंने बताइए कोई तो मोहल्ले में रहती होंगी ना, कि समंदर में रहती, पहाड़ों में रहती, कि उसको पड़ोस नहीं है? पड़ोस तो होंगे ना साहब। फिर आप खबर कैसी नहीं, खबर कैसी नहीं? हाँ, और दीन की दावत देने कहा जा रहे कश्मीर, अमेरिका, अफ्रीका, और तुम्हारे मोहल्ले में कैसा खबर नहीं, कोई लियादी नहीं कि मेरे मोहल्ले में यतीम कितने हैं, बेबस कितने हैं, मजदूर कितने हैं, कोई एहसास नहीं, कोई लाएमल नहीं, खाली बनावटी बातें। नमाज़ पढ़ ले रहे, जुब्बे लगा ले रहे, तामीरा कर ले रहे, अल्लाह अकबर, मस्त मजमा दिख रहा, सब नकली माल दिख रहा। क्या मतलब आया, क्या मतलब आया? ये मैं आपको बुरा नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका मोहसिन हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी नेकियां ज़ाय हो, मैं नहीं चाहता कि आप जहन्नम में गिर जाए। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपको झुझोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ। खुदारा मेरे बात को गलत में मत लीजिए। मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि अभी भी सबसे पहले रमज़ान शरीफ अपने अपने महल्ले तलाश को। कसम है खुदा की, कोई माय का लाल मैं दावा कर सकता हूँ, मुझे बुला लीजिए 1000 मजमे के अंदर, मैं पूरे दलाइल के साथ सबूत के साथ साबित करूँगा कि अगर आप अरब पति है, अरब पति की बात कर रहा हूँ, अरब पति, कसम खुदा की, आप मस्जिद में 1000 रुपये दे नहीं सकते। आप बोलेंगे पागल क्यों नहीं गए, इसको रोज़ा तो नहीं लग गया? रोज़ा लगने साहब, पागल नहीं हो। जितना बड़ा आदमी रहता ना उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती। समझ रहे आप? कहाँ का पूरेंगे आप? मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ है पड़े हुए हैं और आपका 40 घर का पड़ोस है। मैं एग्जांपल दे रहा, आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हुए, मुनाफे के पड़े हुए, आपको ज़रूरत नहीं, पड़े हुए अक्कल खाते में पड़े हुए, और आपके 40 घर के पड़ोस में अगर 100 गरीब मेरे मुसलमानों की, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ अगर शादी के इंतजार में है तो 100 लड़कों की शादी कितने पैसे लगते? ठीक है, कई बच्चे 200 बच्चे बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार को 2-2 लाख 3 लाख रुपये लग रहे। ऐसा कई दायरे को बेघर लोग हैं, उनको ज़मीन दिलाना है, घर दिलाना है, टीम दिलाना है, कहाँ पूरेंगे आप? बीमार बड़े बीमारी 4-5 लाख के ऑपरेशन हो रहे। बताइए आप, अगर आप ये तमाम जो जायज़ ज़रूरत है ना पड़ोस की, अगर ये पूर्ति करें ना 10 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे। ये गुमाने मत रहिए आप हम बहुत बड़े ये है, हमने मस्जिद बनाए, हमने ईसा साहब के लिए ज़मीन दे दिए, ये करे। सबसे पहले ये पड़ोस के लोग अगर यौम आखिरत में भागते भागते आएंगे और आपका गिरबान पकड़ेंगे, अल्लाह से अगर तलब करेंगे, और वहाँ लपकेंगे नहीं साहब, ये गरीब में लपक यार, जान दो कहाँ बड़ा लीडर है, बड़े लोग हैं, जान दो भाई का उसको नात को लगते, आप तो हकाल देंगे, बड़े भाई वो अच्छे लोग नहीं है, आप तो कभी मार के हकाल देंगे, कभी मारेंगे, अपना गरीब है, कौन बनने वाला अपने को, कौन बचा? ये यहाँ चल रहा है, ये वहाँ नहीं चलने वाला। अरे वहाँ तो गरीब, जितना गरीब रहेंगे ना उतना बड़ा वहाँ का बॉस रहेगा, बॉस। और वहाँ जब जितने बॉस रहेंगे ना सबकी हवा पतली रहेंगी, सबकी हवा पतली रहेंगी, हवा लप 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 करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई बॉस वो नहीं रहना, वहाँ नहीं है। ये गरीब के साथ अल्लाह रहेगा, और जिसके साथ अल्लाह रहेगा ना, कितना बड़ा बालखा रहो, वो कितना बड़ा लीडर हो, कितना बड़ा अल्लाह मारा हो, सबके हवा निकल देंगी। अगर आप गलती में रहेंगे, अगर आप गुनाह में शामिल रहेंगे, अगर आप गलती में शामिल रहेंगे, याद रखिए आप, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, अपने अपने 40 घर पड़ोसी भी आप दे नहीं सकते। आप कोई मदद, कसम खुदा की, आप कोई मदरसे को बाहर का ज़कात दे ही नहीं सकते। मेरा दावा है, मैं सर्वे कराता हूँ इस्लाम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में। चलो उलमा इकराम मैं आपको साबित कराता हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा वाक़ियात को। मैं आपको ऐसे ऐसे वाक़ियात बताऊँगा और फिर सवाल करूँगा कि बोलिए मोहतरम, बोलिए मेरे उलमा इकराम, मेरे काबिल एहतराम, ये मामलात में क्या जायज़ नहीं है, कि हक़ नहीं है, तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। बहरहाल मेरे बोलने में गलती माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दर्द के साथ बोला हूँ। हालात बस से बदतर हो रहे। अपने अपने इलाके को संभालिए, गलियों को संभालिए, रिश्तेदारों को संभालिए, और इसके ज़रिए से अपनी नमाज, अपनी तरावी, अपना इशराक, अपनी सहरी, अपना इफ्तार, अपना उम्रा, अपना हज, अगर आपने मस्जिद तामीर करा, मस्जिद के सवाब को बचा लीजिए, उसकी हिफाजत कर लीजिए। यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। बोलने चलने में गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी नेकी ज़ाय हो, मैं नहीं चाहता आप जहन्नुम में गिरे, इसलिए स्वास्थ्य मैंने ये बात किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दर्द पैगाम को
घर घर पहुँचाइए, घर घर पहुँचाइए। हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद को अमल पे लग जाए, सवाब मेरे को मिलेगा। और तुम कर ऐसा, सिर्फ ऐसा करना है, कुछ ऐसा रोटा गुंडे नहीं है, सिर्फ ऐसा करना है, टिड़िक टिड़िक पहुँच जाता। अपने क्या बाप का जा रहा, सवाब अपने को मिल जा रहा और तुमको मिल जा रहा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।